पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए जेनेवा में कॉन्फ्रेंस। इस्लामी तरक्याती बैंक का बड़ा ऐलान। इस्लामी तरक्याती बैंक 3 साल में 4 अरब 20 करोड़ डॉलर फराहम करेगा। आलमी बैंक का पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर देने का ऐलान। फ्रांस पाकिस्तान को 1 करोड़ डॉलर देगा। चीन का सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए मजीद 10 करोड़ डॉलर ग्रांट का ऐलान। जापान पाकिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के लिए मजीद 7 करोड़ 70 लाख डॉलर इमदाद देगा। जर्मनी का पाकिस्तान को 8 करोड़ 80 लाख यूरो देने का ऐलान। एशियाई तरक्याती बैंक मौसमियाती खतरात से निपटने के लिए 3 वर्षों में 1 अरब डॉलर देगा। यूएसएड की जानिब से 10 करोड़ डॉलर। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए 50 करोड़ यूरोज दिए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन का तरक्की और रोजगार के लिए 8 करोड़ 70 लाख यूरोज देने का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि सऊदी अरब ने 1 अरब डॉलर का ऐलान किया है। पहले सेशन में पाकिस्तान के लिए 8 अरब 57 करोड़ डॉलर के वादे किए गए। दूसरे सेशन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 1 अरब डॉलर का ऐलान किया है। सैलाब मुतासरीन के लिए मिलने वाली इमदाद का शफाफ इस्तेमाल यकीनी बनाया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सैलाब मुतासरीन के साथ भरपूर यकजहती पर आलमी बिरादरी के शुक्रगुजार हैं। सैलाब के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों की तामीर नौ के साथ मुल्क की मईशत की बहाली बड़ा चैलेंज है, जो GDP का 8% है। सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्रेमवर्क तैयार पर काम करने के लिए 16.3 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान की तामीर नौ के बड़े पैमाने पर सरमाकारी का मुतालबा। जेनेवा में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तबाही, आलमी मालियाती निज़ाम के दिवालियापन का एक साथ शिकार हुआ। फ्रांसीसी सदर ने बहादुरी से तबाही का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी अवाम को सराहा। सदर यूरोपीय कमीशन ने कहा कि पाकिस्तान के अवाम सैलाब के बाद मुश्किलात से दो चार हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का मुश्किल की घड़ी में हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े होने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है पाकिस्तान का बेशतर इलाका अब तक सैलाबी पानी में डूबा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर अव्वलीन तरजीह है। तामीर नौ के लिए अगले कई साल शराकतदारों से मदद की ज़रूरत होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बोले बहाली के लिए लगाए गए तखमीना में 50% पाकिस्तान अपने वसाइल से खर्च करेगा। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखेंगे। पाकिस्तान डॉलर का एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक करे। एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी खत्म करे। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक IMF का मुतालबा है कि पाकिस्तान को 30 जून 2023 तक पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का प्लान भी देना होगा। गैस के शोबे में 1500 अरब रुपए का सर्कुलर डेट खत्म करना होगा। गैस के नर्ख बढ़ाना होंगे। जेनेवा कॉन्फ्रेंस की साइडलाइन पर वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार IMF वफ़द से मुलाकात करेंगे। IMF टैक्स आमदन में 300 अरब रुपए के इजाफे का मुतालबा भी कर रहा है। पाकिस्तान को बिजली के नुकसानात कम करने के लिए बिजली के रेट बढ़ाने होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से मोहलत मांग ली। कहा उन्होंने MD IMF से कहा है कि रहमदिली दिखाएं, पाकिस्तान को सांस लेने का मौका दें। यही बात पाकिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी की है। जेनेवा में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि सैलाबज़दा पाकिस्तान मुश्किल में है। गरीब आवाम पर महंगाई का बोझ डालना गैर इंसानी अमल होगा। पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की सख्त शराइ पर अमल करेगा, लेकिन कुछ मोहलत दे दें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो IMF को मुसलसल कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन है एक दिन उन्हें मंतक और हक़ाइक़ से कायल कर लेंगे। आइंदा 6 माह में पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच निकलेगा। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की पेशगोई साथ ही खबरदार भी कर दिया कि पाकिस्तान की मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी। आलमी मालियाती फ़ंड IMF की मदद पाकिस्तान को जून के खात्मे तक ले जाएगी। IMF कर्ज की बकिया किस्तें रोक सकता है, लेकिन सैलाब की सूरत हाल देखते हुए शायद ऐसा ना करे। IMF का कर्ज पाकिस्तान के लिए कर्ज देने वाले मुल्कों से 5 अरब डॉलर्स और वर्ल्ड बैंक से 1.7 अरब डॉलर्स की फराहमी की राह में हायल रुकावट दूर कर देगा।
रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का कहना है कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में मेज़बान फ्रांस ने $1 करोड़ दिए, एक भी अहम लीडर कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं। अगर सारी कॉन्फ्रेंस वीडियो लिंक पर ही करनी थी तो जिनेवा जाने की क्या ज़रूरत थी। पैसे तो नहीं आए लेकिन कई लाख डॉलर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के दौरे पर लग गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने, फौजी और दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सरमाई कैंप में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया, पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। मेरे शहर में आटा आया है, शहर शहर गली गली लोग सस्ते आटे के हसूल में रुल गए। ख़वातीन सड़कों पर आ गई, लंबी लंबी कतारों और आवाम के हजूम ने आटे का हसूल जान जोखों का काम बना दिया। आटा कम, खरीदार बहुत। सरकारी पॉइंट्स पर आटे के ट्रकों के पीछे लोग भागते रहे, धक्कम पेल होती रही। ख़वातीन भी परेशान, किसी को आटा मिला तो कोई नाकाम लौट गया। बनू में ख़वातीन सड़कों पर निकल आई। हैदराबाद में सस्ता आटा ना मिलने के खिलाफ एहतजाज। भक्कर में बच्चे स्कूल की बजाय सस्ते बाजार पहुँच गए। कराची में भी सस्ते आटे के लिए मर्द व ख़वातीन का रश। पेशावर में 2 दिन में 20 किलो आटे का थैला 300 रुपये महंगा हो गया। गंदम मौजूद, आटा मौजूद, आटा फिर भी महंगा। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की नाअहली ने आटे की कीमत को पर लगवा दिए। ज़रूरत से ज़्यादा गंदम के बावजूद तीनों सूबों ने यौमिया कोटे से कम गंदम रिलीज़ करके बहरान पैदा कर दिया। 106 दिन की गंदम हाथ में लिए बैठे पंजाब के पास नई गंदम 82 दिन में आ जाएगी। सिंध के पास 98 दिन की गंदम है। सूबे में अगली गंदम 70 दिन बाद आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में 152 दिन की गंदम का ज़ख़ीरा है। अगली गंदम 96 दिन बाद आ जाएगी। बलूचिस्तान के गंदम के ज़ख़ायर ज़रूरत से कम, लेकिन इसकी वजह बलूचिस्तान का ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से दरामदी गंदम ना खरीदने का फैसला है, जिसके बाद मुल्क भर में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। परवेज़ इलाही के नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के नंबर्स आज 179 थे, कल 189 हो सकते हैं। पंजाब असम्बली अब नया लीडर मुंतखब करे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असम्बली के सामने मीडिया से गुफ्तगू। कहा परवेज़ इलाही मुस्ताफ़ी हो जाए। एतमाद के वोट का इजलास मौजूदा स्पीकर की सरबराही में कबूल नहीं। अदालत इसके लिए ऑब्जर्वर मुकर्रर करे। इससे पहले असम्बली इजलास में एतमाद का वोट ना लेने पर अपोजिशन ने वज़ीर आला के खिलाफ नारे लगाए। स्पीकर डाइस का घेराव किया, एजेंडा के कागज़ जहाज़ बनाकर उड़ाए। हुकूमती अरकान ने मेहमानों की गैलरी में बैठे वज़ीर दाखिला पर हुटिंग की। नारों के शोर से ऐवान मछली बाजार बन गया। शोर शराबे में हुकूमती अरकान ने कई बिल मंजूर करवा लिए। पंजाब असम्बली का इजलास कल 2 बजे होगा। पीटीआई के साबिक रहनुमा फैसल वावड़ा ने कहा है कि परवेज़ इलाही एतमाद के वोट में हार जाएंगे। साथ साथ इमरान खान की नाअहली की भी पेशगोई कर दी। कहा उन्हें इमरान की नाअहली 99.99% नजर आ रही है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में फैसल वावड़ा ने कहा कि वो इमरान खान को रोक रोक कर थक गए कि इर्द गिर्द के लोग आपको नाअहल करवा के छोड़ेंगे। समझदारी की सियासत हुई तो अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पंजाब असम्बली में इनके नंबर पूरे हैं। सहाफ़ी ने पूछा एतमाद के वोट के लिए 186 वोट चाहिए, आपके पास तो 180 भी नहीं। ख्वाजा आसिफ बोले इतना हिसाब उन्हें नहीं आता, लेकिन हमारे नंबर पूरे हैं। राना मशहूद ने परवेज़ इलाही को नंबर्स पूरा करने का चैलेंज दे दिया। कहा चौधरी परवेज़ इलाही अदालती वज़ीर आला हैं, ये एतमाद के वोट से भागने की कोशिश कर रहे हैं, हम इन्हें भागने नहीं देंगे। मसला हमारी हुकूमत के नंबर्स का नहीं है, मसला हमारी हुकूमत के आगे चलने का नहीं है। ये जो निज़ाम है इससे पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है, तेज़ी से तबाही की तरफ जा रहा है। इसलिए अब ये वक्त आ गया है कि बग़ैर किसी और वक्त को ज़ाय किए हुए फौरी तौर के ऊपर एक मुल्क को नए मैंडेट की तरफ ले जाया जाए, एक नया इलेक्शन करवाया जाए। पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट ज़रूर लेंगे। अपोजिशन के कहने पर जब ज़रूरत हुई तो वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेंगे। इमरान खान या पीटीआई के खिलाफ जाना किसी भी सियासी जमात के लिए सियासी मौत से कम नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा वफाक की सारी तवानाइयाँ झूठे मुकदमात कायम करने के लिए हैं। मुल्की मसाइल का वाहिद हल नए इलेक्शन है।
इलेक्शन तो और काम को ख़राब कर देगा। जो जीतेगा वो जीता हुआ होगा, दूसरा कहेगा मैं नहीं मानता। जब तक पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा, तमाम सियासी कुव्वतों का कि आगे मुल्क को लेके कैसे जाना है, और रियासती अदारे जब भी उसके अंदर ऑन बोर्ड नहीं होंगे तो ये क्राइसिस तो चलता रहेगा। सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा बशमूल PTI के। हम ही स्टेक होल्डर्स हैं, हमें ही एक दूसरे के साथ गुजारा कर रहे हैं। जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी उतनी जल्दी ये क्राइसिस ओवर होने की तरफ जाएगा, वरना किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इलेक्शन नहीं इत्तेफाक राय, वफाकी वजीर साद रफीक ने साफ साफ कह दिया इलेक्शन हल नहीं। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी कुव्वतों को बैठना पड़ेगा। सियासी डायलॉग ना हुआ तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि परवेज़ इलाही एतमाद के वोट में ताख़ीर कर रहे हैं। अदालत को उन्हें तलकीन करना चाहिए था, वो समझते हैं अदालत जाकर ही मसला हल होगा। सियासत बोनों के हाथ चली जाए तो मामलात अदालतों में जाते हैं। अदालतों में भी नज़रिया ज़रूरत रिश्तेदारियाँ देखी जाएँ तो मसाइल बढ़ते हैं। वज़ीराबाद कातलाना हमले पर इमरान खान का झूठ पकड़ने वाला पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाए। हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार मुलजिम नवीद के वकील ने नई दरख्वास्त दायर कर दी। गुजरांवाला की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मौक़िफ़ अपनाया कि इमरान खान मुकदमे को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुतज़ाद बयानात दिए। इमरान खान का पॉलीग्राफ टेस्ट असल मुलजिमान तक पहुँचने के लिए मदद कर सकता है। नसीम शाह के 5 शिकार डेब्यू करने वाले स्पिनर उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज के पहले एक रोज़ा मैच में न्यूजीलैंड का पाकिस्तान को जीत के लिए 256 रन का हदफ। माइकल ब्रेसवेल 43 और टॉम लैथम 42 रन के साथ नुमाया रहे। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग, फ़खर जमान और कप्तान बाबर आजम की निस्फ सेंचुरीज। कप्तान बाबर आजम और PCB में ठन गई। PCB ने शान मसूद को वनडे स्क्वाड का नायब कप्तान बनाया। बाबर आजम ने शान मसूद को प्लेइंग 11 से ही बाहर कर दिया। शान मसूद 4 साल पहले आखिरी वनडे खेले थे। ज़राए के मुताबिक शान मसूद को नायब कप्तान बनाने से पहले बाबर आजम और शाहिद आफरीदी से राय नहीं ली गई। तर्जुमान PCB ने कहा कि नायब कप्तान बनाना चेयरमैन PCB का इस्तेहकाक है। बाबर आजम ने अपने अमल से जवाब दिया कि 11 रुकनी टीम में किसे खिलाना है किसे नहीं, ये कप्तान का इस्तेहकाक है। वाना में बदअमनी और टारगेट किलिंग के खिलाफ शदीद सर्दी में धरना चौथे रोज़ भी जारी। कबायली और सियासी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत। मुजाहिरीन का इलाके में क़याम अमन और कत्ल और अगवा की वारदातें ख़त्म करने का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा के उलमा ने दहशतगर्द कार्रवाइयों को मुस्तरद कर दिया, फतवा जारी कर दिया। कहा जिहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है, हर शख्स को जिहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज शरन नाजायज़ है। पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना शरन नाजायज़ और रियासत के खिलाफ है। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना और फसाद महाजा राय फैलाना शरीयत के रूह से जायज़ नहीं। पाकिस्तान के दस्तूर और कानून से बगावत करने वाला सज़ा का मुस्तहिक होगा। कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। मुताहिदा की दरख्वास्त मुस्तरद, जमात इस्लामी की मंजूर। इंतज़ामिया को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। फैसले इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि इलेक्शन में दोहरी फहरिस्तें इस्तेमाल नहीं हो रही। हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनात करने का मरासला भी सेक्रेटरी दाखिला को अरसाल। इलेक्शन कमीशन के फैसले पर मुताहिदा का अदालत जाने का ऐलान। पीपल्स पार्टी को फैसला तस्लीम। शर्जील मेमन ने कहा 15 जनवरी को इलेक्शन करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के असद उमर ने कहा 15 जनवरी दूर नहीं, पहले 3 बार की तरह बस इस बार भी भाग न जाना। मुल्क भर में सर्दी और सर्दी। स्वात में सयाहों ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। इस दौर में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी जारी। ज़िला दयामिर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शारदा से ताबर तक शारा नीलम बंद। PDMN ने बुध से जुमे के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई का अलर्ट जारी कर दिया। कराची वाले भी तैयारी कर लें, कड़ाके की सर्दी आने वाली है। 13 जनवरी से कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। 14 से 17 जनवरी के दौरान रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जा सकता है। बेरहम सर्दी, सैलाबी पानी, इमदादी सामान की गैर मुनसिफाना तकसीम। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम ना हो सकी।
नसीराबाद, लहड़ी, डेरा लायार्ब समेत मुख्तलिफ इलाकों में घरों का सर्वे मुकम्मल। तरक्याती काम शुरू ना हुआ, मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत से मसाइल हल करने का मुतालबा। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मुर्शद, आप कैसी हैं? अल्लाह के शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब की कुछ घड़ियां हैं, उन्होंने कहा है कि आपको भेज दें, आपको भेज दूँ, आपके उनको बेच वगैरह दें। बुशरा बीबी मुझे बेटा कहती थी, वो ऑडियो तो नहीं निकली। टीम काम कर रही है कि ऑडियो लीक किसने निकाली। जिसने सबसे पहले ऑडियो निकाली पता चल जाएगा कि वो टाउट है। रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी की नैब रावलपिंडी में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जुल्फी बुखारी को ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल करने के इल्ज़ाम में पूछगिछ के लिए तलब किया गया था। कहते हैं सवालनामा दिया गया है, इसका कल परसों तक जवाब दे देंगे। नैब ने बतौर मुल्ज़िम नहीं बतौर गवाह बुलाया। कराची में CVU पर मुबैना तौर पर डूबने वाली लड़की के अस्पताल से निकलने की CCTV वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में लड़की को अपनी कॉलीग के साथ अस्पताल से निकलते देखा जा सकता है। जुमे के रोज़ गुमशुदगी के बाद गुज़श्ता रोज़ मिलने वाली लाश MLO ने चंद घंटे पुरानी करार दी थी। पुलिस ने इतला देने वाले को शामिल तफ्तीश कर लिया। गुमशुदगी के मुकदमे में निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर समेत 2 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार हैं। गुजरा में मंदिर के अक़ब में गैर कानूनी दुकानों की तामीर के दौरान तकसीम हिंद से पहले कि तारीखी मंदिर की छत गिर गई। मंदिर में गैर कानूनी रिहाइश पजीर ख़ानदान की खातून और कमसिन बच्चा ज़ख्मी हो गया। अहले इलाका के मुताबिक ख़तरनाक करार दी गई मंदिर की इमारत के अहाते में महकमा औकाफ ने दुकानें बना ली हैं। आज एक और दुकान की तामीर के दौरान इमारत की छत गिर गई। डिप्टी कमिश्नर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची के इलाके सुरजानी टाउन की दुकान में गैस सिलेंडर का धमाका। ग्रीन लाइन बस बाल बाल बच गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बस के गुजरते ही धमाका हुआ। धमाके में एक शख्स जख्मी हुआ। माड़ी पेट्रोलियम का जिला घोटकी में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। इब्तदाई तौर पर यौमिया 51 लाख मकफ़ फुट गैस हासिल होने का तखमीना लगाया गया है। मौला जट सुल्तान राही के परस्तार आज भी बेशुमार चाहने वाले उनकी 27वीं बरसी नहीं भूले। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरांवाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।